हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कहावतें जो लगभग हर स्टैंडर्ड में और हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। कहावतें जो होते हैं मेन होता है, इसीलिए इस बार हम लोग कहावत और उसके साथ साथ उसका वाक्य प्रयोग करके बताएंगे। फर्स्ट है अंत भले का भला। अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच गया है। इसीलिए कहा गया है अंत भले का भला। सेकंड है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। उसका वाक्य प्रयोग है, उस कार्यालय में कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी है, अंधेर नगरी और चौपट राजा, यानी टके शेर भाजी और टके शेर खाजा वाली बात है। आप चाहो तो वाक्य प्रयोग आप अपने मन से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से वाक्य प्रयोग किया है जिससे आप लोग को ईजी पड़ेगा। अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम कोई और करे और फल कोई और खाए। वाक्य है पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता। इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कोई और काम करता है और फल कोई और खाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब है हानि हो जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। वाक्य है पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 5th नंबर, मार के पीछे भूत भागे। मतलब है किसी भी तरह से समस्या का हल करना। वाक्य है जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना, इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। 6 नंबर का है कहावत, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आंसर है गुणों के विरुद्ध नाम होना। वाक्य है उसका नाम तो है वीर सिंह, मगर वह रात में चूहे से डरता है। उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। 7 नंबर की कहावत, आए थे हरि भजन को ओटने और लगे कपास। मतलब अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। वाक्य है तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातें में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। 8 नंबर का कहावत, एक पंथ दो काज। मतलब एक साधन से दो काम। वाक्य है मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहाँ लाल किला आदि भी देख आया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। 9 नंबर, कंगाली में आटा गीला। मतलब होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। वाक्य है व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लाया था, वह भी चोरी हो गया। सच है कंगाली में आटा गीला। 10 नंबर, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर। वाक्य है उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। 11 नंबर, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। मतलब है इसका भाग्य की विचित्रता। वाक्य है कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशालाएं बनाते थे तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते। इसे कहते हैं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। 12 नंबर, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। वाक्य है वह शराबी तो था ही जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा।
13 नंबर, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट तथा चालाकी से एक बार ही काम निकलता है। वाक्य है, एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपए ले जा चुके हो। अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 14 नंबर, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब है लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। वाक्य है, जब पुलिस तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तो तुम कुछ भी नहीं बोले, अब मुझ पर बरस रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। 15 नंबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब है आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। वाक्य है, उसका बड़ा भाई डॉक्टर है, मगर वह बीमार हुआ तो शहर से दूसरा डॉक्टर बुलाया गया। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। 16 नंबर, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब है थोड़े समय का सुख। वाक्य है, धन दौलत ऐश्वर्य तथा जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए, जानते हैं संसार की रीत, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 17 नंबर, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, मतलब है अयोग्य व्यक्ति की अच्छी चीज मिल जाना। वाक्य है, मनोज को न पढ़ने का काम आता है, न वह बीएड है, पर आज वह शिक्षक है। ऐसे लोगों के लिए यह कहावत प्रयोग की जा सकती है, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। 18 नंबर, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मतलब जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वाक्य है, कार गहरी खाई में गिर गई किंतु सभी यात्री सकुशल हैं, सच है जाको साई राखे मार सके ना कोई। 19 नंबर, डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। वाक्य है, वह जीवन से निराश हो चुका है, तुम थोड़ा सा उत्साह दे दो शायद उबर आए, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। 20 नंबर, नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। वाक्य है, तुम्हारे विद्यालय की बहुत ही प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं है, इसको कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। 21 नंबर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना। वाक्य है, अरे भाई तुम्हें गाना तो ठीक से आता नहीं है और कमी तुम बता रहे हो, इसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 22 नंबर, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मतलब है दूसरों के उपदेश देने पर सब चतुर होते हैं। वाक्य, मंदिर में बैठकर उपदेश देते हो कि मदिरापान पाप कर्म है और घर में बैठकर स्वयं मदिरापान कर रहे हो, इसको कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। 23 नंबर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आने वाले दुख आकर ही रहते हैं। वाक्य है, तुम अपने अपराधों को कब तक छुपाते रहोगे, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 24 नंबर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब है हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। वाक्य है, जिसका मन पवित्र है उसे तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। 25 नंबर, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, मतलब है योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। वाक्य, गोपाल दास नीरज ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी, सच है होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। 26,
हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका मतलब है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वाक्य है, तुम कहते हो कि कक्षा में 25 छात्र हैं, मैं कहता हूँ 30 छात्र हैं, चलकर कक्षा में गिन लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या? तो यहाँ पे आपके 26 कहावत पूरे होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी निबंध लेखन चाहिए, पत्र लेखन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत।